आज हम अंकगणित अर्थात अर्थमेटिक्स का अध्ययन करेंगे। ओके, आप इसमें से सबसे पहले आज हम अर्थमेटिक्स के अंतर्गत वर्गमूल का अध्ययन करेंगे। अंकगणित के अंतर्गत हम पहला चैप्टर वर्गमूल लेकर के आए, इसका हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो फ्रेंड्स, वर्गमूल या पहले वर्गमूल को स्क्वायर रूट बोलते हैं और घनमूल को हम क्यूब रूट बोलते हैं। तो सबसे पहले हम वर्ग के बारे में जानेंगे। आप देखिए, वर्ग की जो परिभाषा होती है, किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल को हम क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। जैसे हम a गुणे a, तो क्या हो जाएगा? a वर्ग। ये आपका क्या हो गया? वर्ग हो गया। 4 गुणे 4, ये आपका 4 का स्क्वायर, ये क्या हो गया? ये आपका वर्ग हो गया। इसी के आधार पर यदि हम चाहें 5 गुणे 5 बराबर 5 का वर्ग, 6 गुणे 6 बराबर 6 का वर्ग, ये इस प्रकार उसी संख्या से गुणा को हम क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। फ्रेंड्स, आगे हम चलते हैं, वर्गमूल के बारे में अध्ययन करते हैं। वर्गमूल ज्ञात करने का जो संकेत 2 की जो घात की करणी को हम क्या कहते हैं? वर्गमूल कहते हैं। आप देख पा रहे होंगे, ये आपका जो है किसी संख्या का जो हम वर्ग का जो मान होता है, उसको यदि हम उसके ऊपर अंडर रूट लगा करके निकालते हैं, तब उसे हम क्या कहते हैं? वर्गमूल कहते हैं। जैसे हम 16 का वर्गमूल निकालें तो 16 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब कैसे? अब यहाँ पर हम समझेंगे। इसका गुणनखंड कर दें, 4 गुणे 4। अब इसको एक वर्गमूल में आधी संख्या बाहर निकलती है। वर्गमूल करने पर आधी संख्या बाहर निकलती है, तो एक संख्या एक संख्या ये, तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4। आप देख पा रहे हैं, 4 गुणे 4, 2 संख्या हो गई। इसको यदि आधी संख्या बाहर निकलेगी तो एक ये हो गई, एक ये, तो एक संख्या बाहर निकलेगी तो ये 4 क्या है आपका? ये वर्गमूल है। वर्गमूल ज्ञात करने की कुछ देखिए विधियाँ होती हैं। विधियाँ 2 होती हैं, एक भाग विधि होती है और एक क्या होती है? गुणनखंड विधि होती है। तो पहले हम गुणनखंड विधि के बारे में जानें। गुणनखंड विधि क्या होती है? गुणनखंड विधि उस विधि को हम कहते हैं जब किसी संख्या का पूर्ण वर्ग दिया हो। क्या दिया हो? किसी संख्या का पूर्ण वर्गमूल दिया हो, तब हम गुणनखंड विधि से हम ज्ञात करते हैं। जैसे 36 एक पूर्ण वर्गमूल है। 36 क्या है? पूर्ण वर्गमूल। यदि इसका गुणनखंड करें हम तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, मतलब 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36। तो एक जोड़ा ये आ गया, एक जोड़ा ये आ गया, तो आधा निकलते हैं, आधा हाफ निकलता है अंडर रूट के बाद। तो 2 यहाँ का निकाल लिया और 3 यहाँ का निकल गया। अब इसका मल्टीप्लिकेशन कर ले, गुणा कर ले, तो कितना आ गया? 6 आ गया। तो ये 6 का वर्गमूल है। आप फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे, आप 7 का वर्गमूल, इसी प्रकार आप 7 का वर्गमूल अध्ययन करेंगे। मैं आपके सामने कर रहा हूँ। तो अंडर रूट 7 गुणे 7, तो इसका हाफ निकलेगा तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 7 आ जाएगा। 49 का वर्गमूल कितना होता है? 7 होता है। इसी प्रकार फ्रेंड्स, आप जो है, हम आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए देते हैं। जैसे आप 64 का वर्गमूल आप निकालिएगा और आप 81 का वर्गमूल आप निकालिएगा। ये 2 क्वेश्चन आप स्वयं करेंगे। ये आपका HW पे है। ओके फ्रेंड्स, अब हम भाग विधि से देख लेते हैं। भाग विधि इस प्रकार का, जब इस विधि से जब हम वर्गमूल निकालते हैं, तब कोई संख्या या तो पूर्ण वर्ग में ना दी हुई हो या बहुत जटिल हो, तब इस विधि का हम प्रयोग करते हैं। जैसे हम पीछे से पहले हम क्या बनाते हैं? पीछे से हम जोड़ा बनाते चले जाते हैं। क्या बनाते चले जाते हैं?
जोड़ा बनाते चले जाते हैं। अब देख पा रहे होंगे, एक जोड़ा ये हो गया, एक जोड़ा ये हो गया। अब आप देखिए 3 का वर्ग कितना होता है 9। अब ये यहाँ 10 है तो 3 का वर्ग, आप 3 यहाँ पर लिखेंगे, 3 यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 9। यहाँ इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, यहाँ आ जाएगा 6। अब यहाँ कितना, 1 घटा, यहाँ पर आप क्या करेंगे, घटा देंगे, ऋण कर देंगे। अब उतारा ले लेंगे, 24 का ले लेंगे। अब यहाँ पर ऐसी संख्या से गुणा कि 124 आ जाए, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर यदि हम 1 लेते हैं तो 1 1 1 तो 61 ही आएगा। यदि 2 ले लेंगे तो 2 में आ सकता है, जैसे देखते हैं 2 दूनी 4, 2 छंग 12, तो कितनी बार गया, 2 बार गया, तो 2 बार यहाँ लिख देंगे। तो ये 32 का क्या था, ये 32 का यह वर्गमूल था। ठीक फ्रेंड्स, तो हम आगे आपको एक वर्गमूल यहाँ पर दिए देते हैं, आप इसको स्वयं इसका निकालेंगे। दो 64 का हम दे देते हैं, आप इसका निकालेंगे स्वयं, ये आपका होमवर्क पे है। फ्रेंड्स आगे चलकर देखते हैं। आप दशमलव संख्या का वर्गमूल कैसे निकालते हैं, इस बात में हम देखते हैं। दशमलव संख्या का यदि हम वर्गमूल निकालना चाहें तो आप यहाँ पर लिख लीजिए कितना है, 158.720। तो हम इसको भाग बीज से ही निकालेंगे, किससे भी जिससे निकालेंगे, भाग बीज से निकालेंगे। पीछे से जोड़ा बनाना शुरू करते हैं। एक जोड़ा ये हो गया, एक जोड़ा ये हो गया, एक जोड़ा ये हो गया, एक जोड़ा आपका ये हो गया, बचा कितना, 1 का जोड़ना, तो एक से सीधे आप यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा आपका 2 आ गया। अब आप सीधे क्या करेंगे, 58 का उतारा ले लेंगे, 58 का आप उतारा ले लेंगे। अब आप ऐसी संख्या से गुणा करिए कि जिससे आपका 58 से ज़्यादा न जाए। तो हम क्या करेंगे, यदि हम 3 का गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, 3 का 9, 3 दूनी 6, ज़्यादा हो रहा है, 69 हो रहा है, तो हम 2 को गुणा करेंगे यहाँ पर। तो 2 दूनी 4 और यहाँ ऋण किया था, यहाँ हम ऐड किए थे, यहाँ भी ऐड करेंगे, और 2 दूनी 4, 44। अब आप इसको ऋण करिए, घटा लीजिए, यहाँ आ गया 4, यहाँ आ गया 1। अब इसका अगली संख्या का क्या करेंगे, कितनी बार गया था, 2 बार गए थे। अब यहाँ से दशमलव लग गया, क्योंकि यहाँ पर दशमलव, इसलिए यहाँ पर दशमलव लग जाएगा। अब आपको उत्तर आ जाएगा 57 का, कितने का आ जाएगा, 57 का आ जाएगा। तो अब आप इसको ऐड कर लीजिए, कितना हो गया, ये 4 हो गया, ये आपका 2 हो गया। इस प्रकार अब आप यदि हम 4 चौको 16 और 16 की 6 आ जाएगा, और 4 चौक 16 17 और 4 दूनी 8, यहाँ 8 ही बार जा रहा है। तो अब हम 5 बार कोशिश करेंगे, 5 बार, तो यहाँ हम ले आएंगे 5, तो 5 5 5 25 और 5 5 5 25, और जो आपका हासिल है 2 आया, 5 चौको 20 2 22, 22 की 2 हाथ लगे 2, अब 5 दूनी 10 10 2 12। अब आप इसको ऐड कर लेंगे, इसको घटा लेंगे। तो इस प्रकार जो है हम दशमलव का जो है वर्गमूल ज्ञात करते हैं। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, कुछ अन्य सवाल देखते हैं।
ये भी अब आपका आ गया भिन्न का वर्गमूल। भिन्न का जो आपका वर्गमूल है, तो आप देख पा रहे होंगे कि भिन्न का वर्गमूल ये आपका क्या होता है फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे ये आपका भिन्न, ये ऊपर वाला आपका होता है अंश होता है, क्या होता है, अंश होता है। नीचे वाला आपका क्या होता है, हर होता है। 16 अंश है, 25 हर है। आप यदि इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो आप सीधे गुणनखंड से ज्ञात कर लीजिए। आप देखिए 16 का क्या होता है, 4 गुणे 4 गुणा 4 चौको 16। इसका क्या होता है, 5 गुणे 5। इसका हाफ निकलेगा तो 4/5। इसका 4 आपका जो है ये आंसर हो जाएगा। अब आप ये 4/5 ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आप घन देखिए, घन क्या होता है, किसी संख्या का उसी संख्या से, किसी संख्या का उसी संख्या से, किसी संख्या का उसी संख्या से 2 बार गुणा क्या कहलाता है, घन कहलाता है। जैसे a गुणे a, एक कोई संख्या थी, इसमें 2 बार इसका गुणा किया गया तो क्या बन गया, a³ बन गया। अब हम 7 गुणे 7 ये 7 का क्यूब, ये देखिए आपका क्या बन गया, घन बन गया, क्यूब बन गया। किसी संख्या का उसी संख्या में 2 बार गुणा करने से क्यूब बनता है। 11 गुणे 11 क्यूब हो गया। अब आप 64 का स्वयं निकालेंगे, 64 का निकालेंगे और आप एक और दिए देते हैं हम फ्रेंड्स, आप 100 का निकालेंगे। आइए घनमूल, आइए क्यूब रूट। यदि कोई संख्या चिन्ह पर यदि करड़ी, ये करड़ी के ऊपर यदि 3 लगा हो तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं घनमूल कहते हैं। क्या कहते हैं, घनमूल। रूट क्या कहते हैं, घनमूल कहते हैं। अब आप देख पा रहे होंगे कि ये 111111 है। अभी इसका निकालना है तो 11 गुणे 11 का क्या है, ये घनमूल है। गुणनखंड विधि से मैंने निकाल लिया, आप भी निकाल सकते हैं। 11 के नहीं हम 121, 11 के नहीं हम कितना हो जाएगा, ये आपका 121 हो जाएगा। फिर से 11 से गुणा कर देंगे यदि तो आपका क्या हो जाएगा, 1300। आपका कितना है, थोड़ा सा मिस्टेक कर रहा है मुझे लगता है, क्योंकि 1331 होता है। ये आपका 1331 होता है फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। कितना है, 1331 है, ये 1331 है। 1331 मिस्टेक हो गया है। 1331 का यदि हम गुणा करेंगे 11 के नहीं हम 121, 121 11 में करेंगे तो 1331 आ जाएगा। तो ये किसका क्यूब हो गया। तो ये आप यहाँ से सीधे इस तरह बना लेंगे। 3 का जोड़ा ले, 3 में से 1 को बाहर देते हैं तो इसका कितना आ जाएगा, इसका उत्तर जो आपका आएगा वो आपका आ जाएगा 11। कितना आ जाएगा, 11। अब आप इसका यदि आपके सामने में निकाल रहा हूँ कि 300 गुणनखंड कितना हो जाएगा, तो 7 7 49 7 343। तो इसका कितना आ जाएगा, 7 7 49। चेक कर सकते हैं आप, ये चेक कर लें, चेक करके उतना आ रहा है कि 7 7 49 49 7 763 आ जाए, 343 आ जाएगी, इतनी संख्या आ जाएगी। 7 का यदि 49 में गुणा करिए तो ये अब यहाँ से आप देख लीजिए 3 का जोड़ा बन रहा है, इसलिए आप यहाँ से क्या ले लेंगे, 7 इसका क्या है, 7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका आपका वो घनमूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, घनमूल। क्या हो जाएगा, घनमूल हो जाएगा। फ्रेंड्स अब अगला देखते हैं, भिन्न का घनमूल निकालेंगे। भिन्न का घनमूल आप देख पा रहे हो 343/512। अब आप इसका 343 का अभी आपने देखा है किसका वर्ग, किसका घन है, ये 7 का घन है। तो 7 गुणे 7 343 का इस प्रकार गुणनखंड कर देंगे। अब 512 का यदि आप गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड करके आप पा सकते हैं। यदि 512 का गुणनखंड करना चाहो तो इस प्रकार आप निकाल भी सकते हो, हम आपको बता देते हैं इस तरह। 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 2 पंचे 10, 2 छंग 12 और 2 1 2 दूनी 4,
और 1 बचे 2 अट्ठे 16, 2 2 छंग 12, 2 चरको 8, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4। अब फिर से 2 अक्से करेंगे, 2 1 के 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, ये आपको देख पा रहे हैं 2 अट्ठे 16। अब 8 आया, 8 का अब यहाँ कैंसिल कर, 8 का 2 चरको 8, 2 दूनी 4, तो एक जोड़ा ये बन गया आपका, एक जोड़ा ये बन गया और एक जोड़ा ये बन गया आपका। आप ये देखिए 1 2 3 3 जोड़ा, तो कितने निकलेंगे 3, 1 2 यहाँ से निकल आएगा, 1 2 यहाँ से निकल आएगा, 1 2 यहाँ से, 1 2 3 7 केवल यहाँ से 1 निकलेगा। इस वक्त 7 बटे 2 गुणे 2 गुणे 2, तो इसका उत्तर क्या हो 7 बटे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 इसका राइट आंसर। आप फ्रेंड्स इसका 729 और 1331 दिया हुआ है, 1331 आपको दिया हुआ है, इसका आप स्वयं निकालेंगे। फ्रेंड्स अगला देखते हैं। अब आपका सवाल कुछ घन वर्गमूल के कुछ सवाल हैं, आप देख पा रहे हैं। जैसे 81 का आपको निकालना है, तो 81 बटे क्या 81 का दशमलव हटाओगे तो 2 अंक में नीचे 100 को गुणा कर दोगे, तो ये कितना है उसका गुणनखंड भी 9 गुणे 9 और गुणे 10 गुणे 10, तो कितना आ जाएगा बाहर हाफ निकलने पर 9 बटे 10 मतलब 0.9, ये इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अब आप देख पा रहे हैं मैं इसका एक निकाल करके आपके सामने दिखा रहा हूँ इसका। अब आप इसका दशमलव सीधे हटाएंगे, कितने अंक में दशमलव 4 अंक में दशमलव, ऊपर क्या है 25, एक बना करके नीचे आप क्या कर देंगे 4 जीरो कर देंगे। अब आप इसका गुणनखंड कर लीजिए 5 गुणे 5, 5 5 25, वर्गमूल निकालना है और 100 का करिए आप करनी लगा दीजिए उसी प्रकार, और 100 का 10 गुणे 10 और गुणे 10 कितना हो गया, ये आपका 1000 हो गया, और ये क्या है 10,000 है, फिर गुणा क्या कर देंगे 10 कर देंगे। अब आप इससे हाफ निकालेंगे, आप इससे हाफ निकालेंगे तो इसका कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा हाफ में 2 5 है तो 1 5 नहीं रहे 5 आ जाएगा, और एक जोड़ा ये आ गया, एक जोड़ा ये बना, तो कितने आ गए 10 गुणे 10, ये यहाँ से एक 10 ले लेंगे, एक यहाँ 10 लेंगे, कितना आ गया आपका 5 बटे 100, अर्थात कितना बन गया 0.05, ये इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा। आप देख पा रहे होंगे। अब आप देखिए फ्रेंड्स, आप ये वाला सवाल आप स्वयं लगाएंगे। फ्रेंड्स ये आप एक सवाल दिया हुआ है दशमलव, ये वाला सवाल आप स्वयं लगाएंगे। 0.121 का दिया हो, इसका आप स्वयं हल करेंगे। अगला सवाल है वर्गमूल को पर आधारित कोई विशेष प्रश्न, यदि 841 का वर्गमूल यदि 29 है, 29 का वर्गमूल कितना होता है 841 है, यदि 8.41 और आपका दिया देख पा रहे होंगे 0.0841 प्लस फिर 0.00841, इस प्रकार इसको हमें ज्ञात करना है। तो आप क्या करें, ये आप इसको तुरंत आठ से 41 को आप 0.2 अंक में नीचे 100 को गुणा कर, धन कितना आ जाएगा 841 के कितने अंक में 1 2 3 4 5 6, मतलब एक बना करके 6, 3 हो गए, 3 2 5 हो गए, 1 1 6, धन देखिए थोड़ा सा इसमें ये एक बनाकर 4, पहले ये डिजिट लेंगे, ये वाला डिजिट छूट गया था मुझसे, ये वाला डिजिट आप देख पा रहे होंगे, ये वाला डिजिट, तो एक बनाकर 841 बटे एक बनाकर 4 जीरो करेंगे, एक 4 अंक में दशमलव लगाएंगे, एक बना करके 1 2 3 ये 4, 2 ठो यहाँ नहीं लिखेंगे, और यहाँ 8 से 41 और बटे आप लिखेंगे कितना, एक बना करके 6, 2 2 4 2 6। अब आप इसको क्या करिए, 2 अंक दशमलव है
तो 29 का है तो आपने 29 लिख दिया। अब आप 2 अंक इसका यदि आप बाहर पूरे में अंडर रूट रहेगा, इसे कितना निकाल 100 का कितना होता है 10 दहम 100, तो आप इसको क्या करेंगे, ये इसका आ जाएगा 10 और इसका कितना, इसका भी 29 आ जाएगा। यदि इसका आप निकालना चाहें तो कितना बनेगा नीचे वाले का 10 गुणे 10 गुणे एक ये निकला और 10 और गुणे 10, 4 जीरो निकलेंगे 1 2 3 4 जीरो हो गए तो कितने जोड़े, एक जोड़ा ये निकला एक जोड़ा ये निकला, मतलब 10 के 2 जोड़े निकले, तो मतलब 10 के 2 जोड़े तो 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। अब इसका देखते हैं 29, इसे कितना आ जाएगा 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 ये 5 हो गए, ये 6 हो गए। अब आप यहाँ एक जोड़ा ये बना एक जोड़ा ये बना एक जोड़ा ये बना, मतलब एक बना करके 3 जीरो मतलब 1000 निकलेगा। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं तो ऊपर आएगा इसका 2.9 हो जाएगा और इसका हो जाएगा आपका 0.29 हो जाएगा और इसका हो जाएगा आपका 0.0 3 अंक दशमलव लग जाएगा 29। अब आप इसको ऐड कर लीजिए, ऐड करने पर समथिंग जो ये प्राप्त होगा 321.9 समथिंग इतना प्राप्त होगा। इसको जोड़ने पर इसका तीनों का ऐड कर लीजिए, ऐड करने के बाद इतना प्राप्त होगा। अब आप फ्रेंड्स इसको जो नीचे दिया गया है ये सवाल आप इसको स्वयं हल करें, देख पा रहे होंगे आप नोट कर लीजिए, इसको स्वयं हल करेंगे। थैंक यू। आपको अपने जैसे प्रयास करके समझाने की कोशिश की गई है फ्रेंड्स, अच्छी तरीके से आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा पूरा वीडियो देखने से। धन्यवाद। और यदि आप हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जिससे आपको अगला नोटिफिकेशन मिल सके।